हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल। आपका और मेरा खूबसूरत से चैनल इजी मैथ पे। मेरा नाम पवन संरिंग है और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 मैट्रिक्स का। ठीक है, आप लोग से एक निवेदन यह है कि अगर आप लोग शुरू से लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया आप उन सब लेक्चर को देखें जरूर, ताकि आप लेक्चर नंबर 5 बिल्कुल ही आसानी पूर्वक से समझ पाएँ। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। पिछली क्लास में हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बात किए थे कि सिमेट्रिक कोई भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कौन सा होता है तो आप लेक्चर नंबर 4 टाइप करें, इजी मैथ पवन संरिंग। ठीक, आज हम लोग को एनसीईआरटी में ना सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जानने से पहले उससे पहले एक थ्योरम पढ़ना होता है। मतलब कि जैसे कि कोई मान लिया कि बी कोई मैट्रिक्स है और इसका ए प्लस ए डैश, और यहाँ पे ए भी मान सकते हैं लेकिन ये यहाँ पे आ रहा है तो इसलिए हम बी मान लिए। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका ए प्लस ए डैश जो है इसका सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता, एक थ्योरम में इसको प्रूव करना है। ठीक है, कनेक्शन समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं? मतलब ये कोई ए मैट्रिक्स है तो इसका ए प्लस ए डैश जो होता है इस मैट्रिक्स का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, यही प्रूव करना है पहला थ्योरम में। और दूसरा थ्योरम कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अभी प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लिख देते हैं थ्योरम के थ्योरम क्या होता है, उसको थ्योरम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से लिखना दिख रहा होगा, आई थिंक थ्योरम फर्स्ट करके ऐसे दिया होगा एनसीईआरटी में और लिखा होगा कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब एक थ्योरम ये कह रहा है कि कोई अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका ए प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। ये प्रूफ करके सीबीएसई में इसका प्रूफ भी आता है। सीबीएसई का बोर्ड अगर आप दे रहे हैं तो उसमें इसका प्रूफ आएगा, इसलिए बिल्कुल ही आसानी पूर्वक, बिल्कुल ही आसान भाषा में आप समझें। ये कहना यही चाह रहा है कि मान लीजिए कि कोई ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स है, अरे भाई कोई ए मैट्रिक्स ही है तो इसका ए प्लस ए डैश जो होगा वो क्या मतलब इसका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यही है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको बी मान के प्रूव किया है, जैसे कि हम अभी करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि अगर कुछ चीज़ प्रूव करना होता है तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इसको मान लिया जाए कि ये चीज़ है। जो चीज़ हमको प्रूव करना होता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, ढक्कन वहाँ गिर गया भाई, तो इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये जो है एक प्रकार का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, B इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश आप मान सकते हो, नहीं तो ऐसे भी हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक कौन सा होता है कि कोई अगर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करने पे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स जो है ये पूरा इतने के बराबर है। कनेक्शन समझो, ये कोई मैट्रिक्स है जो इतने पूरे के बराबर है। अब सिमेट्रिक उसे बोलते हैं, अगर पिछला क्लास अगर आप नहीं देखें तो यहाँ फिर हम एक बार बता देते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए। तो आप समझ लीजिए कि बी बराबर ये इतना कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम अगर ट्रांसपोज करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर से यही वाला चीज आएगा तब हम समझें कि ये एक प्रकार का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कनेक्शन समझ में आया? क्या बोले कि B को अगर हम ट्रांसपोज करें और फिर से यही आ जाए तो इसका मतलब है मेरा दोस्त, क्या मेरा दोस्त, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और यही प्रूव करना है। ठीक है, देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम बोले थे कि ट्रांसपोज दिखाने का तरीका ये है कि आप बी डैश भी लिखिए और बी टी भी लिखिए। तो यदि बी डैश हम लिखेंगे एक साइड तो इस साइड भी हमको इधर करना पड़ेगा ए प्लस ए डैश पे भी, और हम ए प्लस बी पर डैश का प्रॉपर्टी बताए हुए हैं कि अगर इस प्रकार से होता है ट्रांसपोज का, ये प्रॉपर्टी में हम बताए कि ए प्लस बी का होल डैश जो होता है वो ए डैश
प्लस में बी डैश है। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही सिंपल तरीका से इसका प्रूफ है। तो बी डैश मेरा क्या आएगा, बी डैश बराबर क्या आएगा कि ए डैश प्लस ए डैश के पावर डैश ही ना हो जाएगा इस फॉर्मूला के मेथड से, ये तरीका ही होगा। और फिर देखो कि बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए आ जाएगा। तो जो चीज़ ए आया है वही तो ए है, जो ये चीज है वही ना है ये, और ये था b बराबर इतना, ये b डैश बराबर हो गया। मतलब कि a कोई मैट्रिक्स बराबर इतना था, और फिर जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए तब भी वही आया। मतलब कोई मैट्रिक्स बराबर कोई चीज है एलिमेंट उसके अंदर वाला, ठीक है। अब जब हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर से जब वही चीज रह जाता है तो उसी को तो सिमेट्रिक बोलते हैं। आप सिमेट्रिक वाला जाके वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा आपको। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर कुछ भी चेंज ना हो, कोई भी चीज चेंज ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और यही प्रूव करने के लिए बोला था कि क्या a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। कनेक्शन समझ गया ना। और इसी प्रकार इसको बोल रहा है कि आगे वाला लाइन क्या बोल रहा है कि a माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक है, इसको प्रूव कीजिए। आपको प्रूफ आएगा, मतलब कि सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में तो आई थिंक नहीं आने वाला है, लेकिन सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप प्रूफ जरूर समझ लें। जैसे इसको मान लेते हैं कि b बराबर a माइनस ए डैश, तो ये एक मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम बताएं b बराबर a माइनस ए डैश होता है। अब हम बताएं, क्या बताएं दोस्त, कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो हम फिर से बता देते हैं कि कोई a मैट्रिक्स बराबर कुछ है, ठीक है, कुछ है, मान लीजिए a बराबर कुछ है, तो इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है वो a डैश करने पर माइनस ऑफ a होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है a बराबर, यदि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, मतलब यदि इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, a डैश करेंगे, तब उसका वैल्यू वही रहना चाहिए बट वो उसके पहले माइनस हो जाना चाहिए। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स का मेथड, तरीका, कि हाँ यदि ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है तो एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अभी इसको भी हम प्रूव करते हैं। मतलब ट्रांसपोज करने पे ना इसके जो ये चीज़ है इसके पहले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, मतलब माइनस में होना चाहिए। तो यदि a माइनस ए डैश से माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए डैश, यानी ए डैश माइनस ए आ जाएगा। अगर इसका ट्रांसपोज करने पे ये चीज़ आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ इसका a माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ में आ गया। तो अभी करके देख लेते हैं हम लोग। अरे कनेक्शन समझ रहे हैं ना। तो b बराबर a माइनस ए डैश है। अब बोला कि यदि हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ a माइनस ए डैश अगर आ जाए तब बोलेंगे कि a माइनस ए डैश किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो b डैश बराबर देख लेते हैं a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, इधर ट्रांसपोज किए तो इधर भी करना पड़ेगा। तो b डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस ए डैश का डैश। समझ में आ गया। तो होगा क्या, b डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस ए हो गया, यही तो हो गया। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू ए माइनस ए डैश। भाई यही चीज़ तो आ गया, मैं इसके पहले माइनस आ गया, और इसी को तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में प्रॉपर्टी हम यही बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक वही होगा जब उसके ट्रांसपोज करने पे बाकी सब एलिमेंट सेम होना चाहिए, हर जगह पे एलिमेंट सेम होना चाहिए और उससे पहले माइनस होना चाहिए, ठीक है। माइनस ऑफ कोई मैट्रिक्स होना चाहिए तब उसको स्क्यू सिमेट्रिक्स बोलते हैं। तो यदि आपको प्रूफ आएगा तो दो स्टेप में बताएं, एक ये कर देना और एक को कर देना कि अगर a प्लस ए डैश हो तो सिमेट्रिक कहलाता और a माइनस ए डैश हो तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाना, ठीक है। यही थ्योरम था पहला मेरे दोस्त। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, आपको समझ में आ ही गया होगा 100%। इसमें कुछ वैसा कुछ था नहीं, बट ये आता है 3 या 4 नंबर का प्रूफ शायद सीबीएसई के एग्जाम में। अभी हम लोग दूसरा थ्योरम लेते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। उसका देखिए एक डायरेक्ट अभी बता देते हैं। उसका एक फार्मूला होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा इस प्रकार से, a बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट अभी फार्मूला लिख देते हैं। अभी हम थ्योरम करेंगे डायरेक्ट। इसका जो फार्मूला था 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अरे यार इसका मतलब सम का मतलब क्या, जोड़, किसका, सिमेट्रिक और किसका, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हम भी प्रूव किए कि किसी भी मैट्रिक्स का a प्लस ए डैश उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और किसी भी मैट्रिक्स का a माइनस ए डैश उसका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इससे पहले प्रूव किया ना, तो अगला थ्योरम यही पढ़ना है, ठीक है। हम लोग करते हैं।
थ्योरम सेकेंड आपके एनसीईआरटी में ये कह रहा होगा कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। आपको लिटरेचर में लिख के कहा गया, अभी जो फार्मूला हम बताए थे काम उसी का है। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, सॉरी यार इंक खत्म हो गया भाई साहब। ठीक है, तो अभी जो फार्मूला बताएं वही खाली लिखना है। बाकी यही होगा सम ऑफ सिमेट्रिक इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू क्या बताएं 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अगर आपको इसको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा कि कोई ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, कोई एक मैट्रिक्स, मतलब कि ए मैट्रिक्स का, अरे यार कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर से, तो ए कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का ये सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक है। सम का मतलब क्या, सम का मतलब क्या, सम का मतलब जोड़, किसका जोड़, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो इसको तो हमें प्रूफ किए ना कि ये किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होता है और ये किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और यही तो पूछ रहा है। अगर इसको भी प्रूफ करने के लिए आपको बोला जाएगा तो पिछला थ्योरम जैसे ए प्लस ए डैश हम प्रूफ करके लाए हैं, ए माइनस ए डैश प्रूफ करके लाए हैं, वही कर देना, ठीक है। बाकी टाइम पास क्यों करें आपके साथ झूठ मूठ के, ठीक है। अब देखिए किन्हीं का कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये 1/2 क्यों लाए, कन्फ्यूजन, सच बताना कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि यार ये 1/2 कहाँ से आ गया, ये तो है ही सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये 1/2 इसलिए आया ना कि कोई भी इक्वेशन कब कहलाता है, जब दोनों तरफ बैलेंस होता है। कनेक्शन समझना, जब दोनों तरफ बैलेंस होता है ना, जब दोनों तरफ इक्वल होता है ना, तभी वो समीकरण वैलिड होता है, और चाहे तो सभी वो फार्मूला वैलिड होता है। अरे यार जैसे कि हम अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं मेरे दोस्त, तो अगर कोई भी डिजिट हम लेंगे ना a b का, तो इधर रखने पर जो मान आएगा वही उधर भी आना चाहिए, तभी तो वैलिड होता है फार्मूला तभी ना वैलिड होता है। तो उसी को बैलेंस करने के लिए समीकरण, अगर a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश रखते तो दोनों तरफ इक्वल नहीं आ पाता, इसलिए 1/2 किया गया है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अरे यार अभी भी देख लो, जैसे कि अगर a प्लस ए डैश है, 1/2 को रखो, a प्लस ए डैश है और प्लस देखो यहाँ पे 1/2 a माइनस ए डैश है, तो आपको नहीं लग रहा कि प्लस ए डैश और माइनस ए डैश खत्म हो जाएगा, 1/2 इसमें भी जाके गुना होगा। भाई साहब 1/2 a डैश प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a डैश। अब लग रहा है कि सेम चीज़ एक प्लस में और एक माइनस में तो खत्म हो जाएगा, और आधा a और आधा a मिलके कितना a, पूरा a हुआ। अरे यार 1/2 a प्लस 1/2 a मिलके a हुआ ना, तो अब वैलिड हो गया, मतलब इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, यही रीजन था कि 1/2 लाया गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप खाली इस वाला फार्मूला को याद रखिए कि सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स का सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक का जो फार्मूला होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश होता है। और हम अभी प्रूव किए कि a प्लस ए डैश क्यों होता है सिमेट्रिक और a माइनस ए डैश क्यों होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे दोस्त, अभी लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, और आप लोग पहले पॉज करके वीडियो को बनाना, फिर हम बताते हैं, ठीक है। और हाँ, सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ही हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही लेंगे। कनेक्शन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ए बराबर कुछ दे दिया 2 4 और 5 3, ए बराबर कुछ दे दिया, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ फार्मूला पहले लिख दीजिए 1/2 a प्लस ए डैश
+1/2 a माइनस a डैश, ऐसे लिख देना है। आपको ए मैट्रिक्स तो पता है, अब ए मैट्रिक्स से आप ए डैश निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। अरे यार ट्रांसपोज नहीं आता तो आप जाओ पिछली वीडियो पे जाओ, सच्चे बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो पे जाओ, ऐसे बता देता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन उसमें और भी मस्त तरीका से समझ आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखने का तरीका ये है कि उसके एक रो वाला जितना भी एलिमेंट है उसको एक कॉलम में उतार दीजिए, 2 4 कर दीजिए, और दूसरे रो वाला कॉलम जो है, दूसरे रो वाला एलिमेंट जो है उसको दूसरे कॉलम में लिख दीजिए, यही इसका ये ट्रांसपोज हो गया। अब ए मिल गया, ए ट्रांसपोज मिल गया, और यही दो का जरूरत है, ए का जरूरत है, ए ट्रांसपोज का जरूरत है, ए का जरूरत है, ए ट्रांसपोज, इसी दो का तो काम ही है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप लिख दीजिए कि 1/2 ए का मान पूरा मैट्रिक्स, अगर आप पूरा मतलब ज़्यादा प्रोसेस करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स उतार दीजिए पहले, फिर दोनों को। मान लीजिए हम बताना ये चाह रहे हैं कि 2 4 उतार दीजिए, 5 3 उतार दीजिए, प्लस ए डैश क्या है 2 5 4 3, ऐसे उतार दीजिए, फिर प्लस 1/2 कर दीजिए, फिर अगर ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए, क्या फिर से उतारना पड़ेगा 2 4 5 3, और प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट अगर आपके माइंड में जोड़ आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। माइनस ए डैश कितना है तो 2 5 4 3 ही हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही है तो इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या आएगा जोड़ करके भाई, 1/2 को तो रखने दीजिए। अब देखिए जोड़ना, दो मैट्रिक्स को जोड़ना भी सिखाए हैं, अगर जोड़ना नहीं आ रहा है तो आप जाइए फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट नहीं आई थिंक सेकेंड वीडियो में जाइए। तो जोड़ना इस प्रकार है कि प्रत्येक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, तो 2 और 2 कितना 4 हो गया, 4 हो गया, 4 5 कितना हो गया 9 हो गया, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, ये हो गया आपके पास प्लस 1/2, घटाइए 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो गया मेरे दोस्त। और उसके बाद 4 में से 5 जाएगा तो -1 हो गया, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो गया, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो गया। आपका ही हो गया आंसर, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इज योर आंसर। बस इतना ही करना है मेरे दोस्त, और आपको बस आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। आज थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी, कहा कि इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना दिए थे, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो समझ में आ ही गया होगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है, और आज यहीं तक रहने देते हैं। आपके होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे देते हैं, 2 8 9 7 6 5 4 3 2। ये ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो चाहे सम ऑफ सिमेट्रिक निकालना हो, हमेशा कौन सा मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है, ठीक है। आप इसको निकालिए, सम ऑफ सिमेट्रिक, ये आपके होमवर्क में है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपको हम शायरी एक सुना देते हैं, थोड़ी अच्छी वाली, ठीक। शायरी जल्दी 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 मिल जाओ यार, बहुत ढूंढना पड़ता है। तो शायरी कुछ इस प्रकार है, हमने आपके लिए लिखा है, अपने सपनों के प्रति ईमानदारी रखो, अपने सपनों के प्रति ईमानदारी रखो, कोसों दूर ए दुनियादारी रखो। अपने सपनों के प्रति ईमानदारी रखो, कोसों दूर ए दुनियादारी रखो। हो जाओ बेवफा बाकी सबसे, हो जाओ बेवफा बाकी सबसे, सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी रखो। थैंक यू वेरी मच।